वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे कि वो क्या होता है। उसके बाद बायो सावर्ट लॉ लिखेंगे और उसमें डीवी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। वहाँ पर हम उससे फिर बी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, जहाँ हम बी डॉट डी आर का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। बी डॉट डी आर को सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखें कि बी के एक्सप्रेशन को हम माइनस ग्रेड ऑफ फाई लिख सकते हैं, जहाँ फाई ही आपके लिए क्या है, स्केलर पोटेंशियल है। तो उसके एक्सप्रेशन को जब हम लिखेंगे तो वही आपका स्केलर पोटेंशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए एम्पियर्स लॉ क्या था। एम्पियर्स लॉ था कि बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। इस एम्पियर लॉ को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। और अगर हम कहें कि एनक्लोज करंट जीरो है, इफ एनक्लोज्ड करंट इक्वल टू ज़ीरो, तब कर्ल ऑफ बी कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ बी हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ एक बात देखने की है, इस मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल जीरो है। और एक और वेक्टर आइडेंटिटी होती कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर इज ज़ीरो। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो है, इसका मतलब अंदर जो बी वेक्टर है इसको हम ग्रेडियंट ऑफ फाई लिख सकते हैं। thus बी कैन बी रिटन एज बी इक्वल टू ग्रेड ऑफ फाई। तो एक्चुअली हम यहाँ माइनस फाई लिखेंगे और एम का मतलब मैग्नेटिक। तो यही एक्सप्रेशन या यही तरीका या यही मेथड हम डिवाइस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसे m लगा देंगे। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल है। और चूंकि स्केलर है तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। मतलब फाई एम यहाँ पर क्या है, ये है आपका मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। अब इस मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक लूप। तो यहाँ देखिए इस तरीके से एक लूप है। और उसमें यहाँ पर कोई एलिमेंट है। इस एलिमेंट की वजह से इससे r डिस्टेंस पर, या कह सकते हैं r पोजीशन वेक्टर पर एक पॉइंट P है। तो यहाँ P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम बायो सावर्ट लॉ से लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, आइडियल हुआ। तो ये इस लूप की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल क्रॉस r ओवर r क्यूब। और अगर हम कहें कि पूरे लूप की वजह से, तो इसका मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो बी वेक्टर हो जाएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल क्रॉस r ओवर r क्यूब। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो यहाँ अगर हम इस P पॉइंट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें या DR डिस्प्लेस कर दें, तो ये पॉइंट आ जाता है आपके पास Q। तो यहाँ Q का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q, ये हो जाएगा R प्लस DR। और जो P था पहले, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना था, ये था R था। तो इस तरीके से ये R क्या था हमारा, ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ
पी, पी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पी है आर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ क्यू है आर प्लस डी आर। तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, डी आर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा बी डॉट डी आर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये हुआ आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब डॉट डी आर। तो इस तरीके से यहाँ आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, मतलब ये ए क्रॉस बी डॉट सी है, या इसे हम इधर भी लिख सकते हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो सकता है। इसे हम आपस में फिर इंटरचेंज कर सकते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट के रूल से। तो क्या है वो रूल, उसे लिख देते हैं। जो आइडेंटिटी है, तो वेक्टर आइडेंटिटी होती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो हमारा होगा उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, बी डॉट सी क्रॉस ए, और उसे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, सी डॉट ए क्रॉस बी। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट को हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं तो इक्वल टू ये इसके भी हो जाएगा, बी क्रॉस सी डॉट ए इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो यहाँ हम बी डॉट डी आर को दोबारा से लिख देते हैं, बी डॉट डी आर इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए जो फिलहाल जो एक्सप्रेशन है आइडियल क्रॉस आर, इससे हम क्या माने, ये वाला है, और इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके वाले में। तो ये कितना हो जाएगा, तो इस तरीके वाले में कन्वर्ट कर देंगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, जो बाद वाला है यहाँ ले लेंगे तो इसे हो जाए, ये हो जाएगा आपका डी आर ए, ये तो आपका डी आर है। इसके बाद बी, ये बी है, तो ये था आइडियल क्रॉस आई डी एल डॉट, डॉट कितना होगा, डॉट है सी, सी था आर, तो ये आर हो जाएगा। अब देखिए आई एक्चुअली स्केलर है तो ये बाहर आ जाएगा, ये आर क्यूब लिख देते हैं यहाँ, इसे फिर से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आर क्रॉस डी एल डॉट आर अपॉन आर क्यूब। अब फिर से हम डायग्राम को ही देखते हैं। तो ये हमने क्या किया कि P से हम कहाँ ले गए, इसे Q पे ले गए। अब एक तरीका और है कि हम क्या करें, इसे P को डिस्प्लेस ना करें, P को फिक्स रख दें, तो ये लूप को डिस्प्लेस कर लें। तो हम क्या करेंगे, P को फिक्स कर दिया हमने, P को यहीं रखे रहे, और लूप को डिस्प्लेस कर दिया कितना, माइनस डी आर। तो लूप P को फिक्स कर दिया, एक क्या किया, P को फिक्स रखा और लूप को डिस्प्लेस किया कितना, माइनस डी आर, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये एक्चुअली लूप कहाँ हो जाएगा, ये इधर की बजाय ये यहाँ लूप आ जाएगा आपका। तो यहाँ आपका क्या हुआ, ये नया पोजीशन आ गई इसकी लूप की, तो ये लूप आपका यहाँ फिक्स हो गया। इस तरीके से लूप यहाँ पहुँच गया। तो लूप पीछे आया तो ये आइडियल जो था, या कह सकते हैं डीएल वेक्टर जो था, वो नीचे चला, कितना चला, डी आर वेक्टर चला। तो एक ये क्या बना, पैरेललोग्राम बना। तो ये डीएल वेक्टर एक्चुअली नीचे खिसक गया, पीछे की तरफ किसका, कितना, डी आर वेक्टर, और डीएल डी आर वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही एरिया होगा इसका, जितना एरिया डिस्प्लेस किया। तो एरिया कितना हुआ, इफ P is kept fixed and loop is displaced dr वेक्टर, तो कितना हुआ, ये माइनस डी आर क्रॉस डी एल, ये क्या हुआ, ये आपका हुआ, ये हुआ एरिया कवर्ड बाई करंट एलिमेंट डी एल इन डिस्प्लेसिंग माइनस डी आर वेक्टर। तो ये उसका एरिया होगा। तो इसे हम माइनस अंदर ले लेंगे, एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो बी डॉट डी आर आपका कितना हो जाएगा, इसे हम कह सकते हैं ये कितना हो गया, डी एस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो बी डॉट डी आर कितना आ जाता है, ये आ जाता है बी डॉट डी आर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन माइनस डी आर क्रॉस डी एल डॉट आर
अपॉन आर क्यूब इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये हुआ डी एस डॉट आर अपॉन आर क्यूब। अब डी एस डॉट आर कितना हो जाएगा, डी एस इंटू आर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए आ गया ये हुआ माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये हुआ डी एस कॉस थीटा आर अपॉन आर क्यूब। एक आर क्यूब का एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गया आर से, तो ये हो जाता है कितना, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, ये है आपका चेंज इन सॉलिड एंगल ड्यू टू ये वेक्टर डी एल, या कह सकते हैं जो डी एल वैक्टर को हम डी आर डिस्प्लेस कर रहे हैं उसकी वजह से चेंजेस इन डिस्प्लेसिंग डी आर वैक्टर। और अगर मैं इससे कहूँ कि इसका इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो कह सकते हैं चेंज इन सॉलिड एंगल ड्यू टू लूप की वजह से। और इसे मैं कह सकता हूँ क्या, डी ओमेगा। तो ये बी डॉट डी आर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ओमेगा। अब देखिए डी ओमेगा क्या है, ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये स्पेस का फंक्शन होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा किस चीज़ का फंक्शन है, ये है एक्स वाई जेड का फंक्शन है। और यहाँ हमें टोटल डिफरेंशियल लेना डी ओमेगा, तो ये हो जाएगा डेल ओमेगा ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल ओमेगा डेल वाई डी वाई प्लस डेल ओमेगा डेल जेड डी जेड। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं आई कैप डेल ओमेगा डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओमेगा डेल वाई प्लस के कैप डेल ओमेगा डेल जेड डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये आपका डी ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअली ये क्या है, ये ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा है और ये क्या है, डॉट डी आर है। तो ये डी ओमेगा की वैल्यू है, तो बी डॉट डी आर में रख देंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट डी आर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा डॉट डी आर। तो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करने से ये आपका बी वेक्टर आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा। अब ये बी वेक्टर क्या है, ये आपका बी वेक्टर हो जाता है ये माइनस ग्रेडियंट ऑफ म्यू नॉट आई ओमेगा अपॉन 4 पाई। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ये यहाँ b इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ समथिंग आ गया। और हमने पीछे कहा था कि b जो होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई m होगा। इसका मतलब हुआ कि जो फाई m होगा वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ओमेगा अपॉन 4 पाई। और ये क्या चीज़ हुई, इसका नाम हुआ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो यही आपका मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन है। थैंक यू।